आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर मामले में जमानत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का दिया जवाब। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो तरीका ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आप वॉर रूम का किया उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में आप वॉर रूम का किया गया उद्घाटन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंटो कटारिया का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा कि जब उनकी मांगे केंद्र सरकार के साथ थी तो उन्हें हरियाणा सरकार ने क्यों रोका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यकाल की जांच से जुड़े मुद्दे पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला पर पलटवार किया। भारतीय रेलवे विभाग ने गर्मी की छुट्टियों से पहले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का किया फैसला। ये ट्रेनें भावनगर टर्मिनल से दिल्ली कैंट भावनगर टर्मिनल और काचीगुड़ा हिसार काचीगुड़ा साप्ताहिक विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। चंडीगढ़ में काले बादल छाए। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। तेज बरसात से ओले गिरे और पारा गिरा। लोकसभा चुनाव में 28 को बरनाला में सीएम मान की रैली। मंत्री मीत हेयर के लिए मांगेंगे वोट। रायपुर कलेक्टर ने चुनावी ड्यूटी में बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने वाले 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने तीनों के निलंबन का आदेश जारी किया। रायपुर लोकसभा में 7 मई को वोटिंग होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर में तेली बांधा तालाब के पास स्वीप संध्या का आयोजन किया गया। बेमेतरा के बिरनपुर सांप्रदायिक हिंसा की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में लेते हुए 27 अप्रैल को 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। श्री महावीर जी फिल्म का रविवार को होगा प्रीमियर शो। चंदा गांव में भूगर्भ प्रकट भगवान महावीर की श्रेष्ठता पर फिल्म का निर्माण। जोधपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार नजर आई। जोधपुर में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदाता 63.3% रहा। यह आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव से 5% कम है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां करीब 12 बजे छापेमारी की। भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर आरओबी के पास स्थित पेट्रोल टैंक के करीब युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मौजूदा बैग में 1.20 लाख रुपए मिले। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के सिर्फ 2 ही दौरे हुए हैं। इंदौर हावड़ा के बीच रेलवे ने एक फेरे के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई उसमें एक ही दिन में सभी सीटें फुल हो गई। लघु उद्योग भारती इंदौर पोलो ग्राउंड इकाई द्वारा 30वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। उत्तरकाशी स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट। देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोडीताल में 6 महीने खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। 4 धाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। एसपी ग्रामीण अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। उत्तरकाशी स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के खुले कपाट। देर शाम मंदिर में पहुंची थी डोलियां। डोलीताल में 6 महीने खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। 4 धाम यात्रा मार्गों से हटेगा अस्थायी अतिक्रमण। एसपी ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। बैठक में नगर निगम परिवहन वन पुलिस अफसर रहे मौजूद।
उधम सिंह नगर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार, गरज चमक के साथ होगी हल्की बारिश। उत्तराखंड में विकराल हुई जंगल की आग, सेना ने संभाला मोर्चा। आग की रोकथाम को लेकर सेना ने संभाला मोर्चा। उत्तरकाशी में महंगी हुई बिजली दरों में करीब 7% की हुई बढ़ोतरी। 100 यूनिट तक बिजली पर 25 पैसे बढ़े। डोईवाला में तेज रफ्तार ट्रक और कार में हुई टक्कर, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बुलंदशहर में हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश गिरफ्तार। चंद्रू में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के चौकीदार की लूट के बाद की थी हत्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या पहुंचकर रामलला को करेंगी दर्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ सकते हैं धर्मनगरी अयोध्या। एक अधिकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति 30 अप्रैल से 30 मई के बीच आ सकते हैं रामनगरी। प्रधानमंत्री बनने के बाद कानपुर में बीते 10 सालों में पहली बार रोड शो कर सकते हैं पीएम मोदी। रोड शो के लिए रोड मैप किया जा रहा तैयार। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से प्रभारी संजय भाटिया पहुंचे देवरिया और आजमगढ़ के दौरे पर। इन दोनों जिलों में एक संगठनात्मक बैठक, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव, नामांकन के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे अखिलेश। पहले जनसभा फिर रैली। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारी और आताई गठबंधन इस चरण में भी जनता ने उन्हें शून्य पर बोल्ड कर दिया है। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दूसरे चरण की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप निड़वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की ली जानकारी। लखनऊ में चतुर्थ चरण के 13 प्रत्याशियों का हुआ नामांकन। 138 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र पाए गए वैध। गृह मंत्री अमित शाह 28 अप्रैल को इटावा दौरे पर रहेंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनावी हुंकार से देंगे जीत का मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह कल कानपुर में रहेंगे। वह रात्रि प्रवास भी कर सकते हैं। रविवार को इटावा में जनसभा के बाद सीधे कानपुर आएंगे। इसके बाद वो तिलक नगर स्थित होटल विजय विला में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के 8 संसदीय क्षेत्रों में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ, जिसका मतदान प्रतिशत लगभग 54.83% रहा। वाराणसी में अटल आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। एसडीएम ने किया रैली का शुभारंभ। कानपुर में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान नगर और अकबरपुर सीट से कुल 18 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। कानपुर प्रेक्षकों कंट्रोल रूम का किया गया निरीक्षण। शिकायतों का चेक किया गया रजिस्टर। सोशल मीडिया में निगरानी को लेकर ली गई जानकारी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लाया गया बरेली जेल। धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया गया। आज ही हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया। कौसाम्बी में बसपा प्रत्याशी की जनसभा में बांटे गए रुपए। भीड़ जुटाने के लिए किराए से खड़ी की गई थी भीड़। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के जनसभा में बांटे गए पैसे। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव में पीडीएम गठबंधन के साथ अपना दल कमेरावादी ने मिर्जापुर लोकसभा सीट पर दौलत राम पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वाराणसी में मतदान के प्रति बड़ों को जागरूक करने के लिए बच्चों ने संभाली कमान। मतदान के प्रति जागरूक करते दिखे बच्चे। मिर्जापुर में मतदान परीक्षण से पिछले 53 कर्मचारी गायब रहे। डीएम के आदेश पर विभागों को भेजा गया नोटिस। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मतदान में किठौर विधानसभा ने बाजी मारी।
आजमगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। शीर्ष नेतृत्व पर भेजे गए अपने इस्तीफे में विगत 3 माह के कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी जताई थी। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता करने के लिए लोग द्वारा रैली निकालकर तथा घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लखीमपुर में बसपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 3 रुपए में भरपेट खाना, सहायता केंद्र, युवा के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और ई-लाइब्रेरी जैसी 10 सुविधाएं। पीडीएम ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट तय कर दिया। वाराणसी अपना दल मीडिया प्रभारी गगन प्रकाश यादव को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा, उनके पति योगेश वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। उनको आरोप है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बावजूद वो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार कर रहे थे। गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल को मतदान किया गया। इस दौरान जर्मनी में रहने वाले अभिषेक आर्य सिर्फ वोट डालने के लिए जर्मनी से भारत आए। कानपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। आयकर अधिनियम के तहत प्रथम अपील और संबंधित वेतनांतियों उस विषय पर लगातार अपडेट रहने की बात कही गई। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मुकाबला, एलएसजी और आर के बीच आमने सामने की टक्कर। गोरखपुर के 57 मोहल्लों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, सीलिंग की जमीन पर फर्जी बेनामा रोकने के लिए प्रशासन सख्त। वाराणसी जनपद के जल जीवन मिशन एवं नमामि गंगे कार्यों की समीक्षा बैठक जल निगम ग्रामीणों के एमडी डॉक्टर राजशेखर की अध्यक्षता में की गई बैठक। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले जालसाजों की संपत्ति जब्त की जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में चिंता व्यक्त करने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मथातों को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लें। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर नगर हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट याल्टा रूस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस पर एमयू के तहत यहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ शोध कार्य में भी गति मिलेगी। मऊ में डीएम प्रवीण मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं अभियोजन शाखा की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बीएसपी प्रत्याशी अशोक पांडे ने साक्षी महाराज पर लगाया आरोप। का साक्षी महाराज ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी। आजमगढ़ में तहसील बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। सूर्यमणि यादव ने अध्यक्ष पद की ली शपथ। कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डोकरा मूर्ति कला कार्यशाला का आयोजन किया। उन्नाव में लोकसभा चुनाव के लिए 18 से 25 अप्रैल के बीच 18 दावेदारों ने नामांकन कराया था। उन्नाव में जांच के दौरान 10 दावेदारों के नामांकन पत्रों में खामियां मिलने पर उनके पर्चे खारिज हो गए। ऐसे में अब चुनावी मैदान में महज 8 प्रत्याशी बाकी हैं। 29 अप्रैल को नाम वापसी के बाद सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप से स्कूली बच्चों को परेशान। कई निजी स्कूलों में नहीं बदलता समय। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बुंदेलखंड के 19 कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई की। इन कॉलेजों के प्रवेश परीक्षा समेत अन्य कार्यों पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक। यूपी में भीषण गर्मी का दौर हुआ शुरू। सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों की भीषण गर्मी के चलते बरत रहे सावधानी। बहराइच में दरगाह परिसर में झूले के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिली अधेड़ की लाश। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की कार्रवाई। रायबरेली में गेहूं खेत में लगी भीषण आग। संदिग्ध परिस्थितियों के कारण आग से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। लखनऊ में शादी का लड्डू खाकर कई लोग हुए बीमार। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों ने दुकानदार पर लगाया आरोप। हाजी साहब की दुकान से आए थे लड्डू। गाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का किया खुलासा। पुलिस ने गोदाम में छापा मारकर 15 लाख की अवैध शराब बरामद की। लखनऊ में नकली फ्रूट जूस फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। ग्रामीण क्षेत्र में चल रही थी नकली जूस फैक्ट्री। पानी चीनी रंग से बनाया जा रहा था फ्रूट जूस। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में बोतल बंद जूस हुआ बरामद।
फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा पुलिस की निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड ने दर्ज कराया। कांग्रेस प्रत्याशी पर यह मुकदमा उनके पैसे बांटने के बयान पर हुआ है। इस दौरान उन्होंने फौजी की वर्दी पहनी हुई थी। आगरा में परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए। आगरा परिक्षेत्र के सभी बस अड्डों पर यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर, पंखों और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। मऊ में चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिलाएं समेत 5 लोग गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में एक सिरफिरेन ने अपनी प्रेमिका के दोनों गालों पर गरम रॉड से लिखा अपना नाम। प्रेमिका ने के शादी से मना करने पर दिया वारदात को अंजाम। फिरोजाबाद के हॉस्पिटल में नवजात बच्चे को बेचने का मामला आया सामने। वारदात के बाद पुलिस ने बच्चा बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। आजमगढ़ में 350 ग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ 4 गिरफ्तार। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में हुई बरामद। कानपुर में मौसम वैज्ञानिकों द्वारा हीट वेव की चेतावनी जारी करने के बाद कानपुर के अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर दी गई। प्रयागराज में सगाई से एक दिन पहले प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की। आरोपी युवक वारदात को अंजाम देकर हुआ फरार। कानपुर में महिला के मोबाइल से अचानक हुआ ब्लास्ट। स्कूटी सवार महिला के फोन में ब्लास्ट होने से स्कूटी के बीचों बीच डिवाइडर से टकराई। सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की हुई मौत। रायबरेली में दबंगों ने गर्भवती महिला व उसके पति की बेरहमी से पिटाई करी। महोबा में नशे की आदी बेटे ने वृद्ध पिता को लाठी डंडों से पीटा। मुश्किल से परिजनों ने वृद्ध को बचाई जान। पीलीभीत में खेत में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। बीती रात से गायब था मृतक। उन्नाव नगर पालिका गंगाघाट में कार्यरत एक पालिका के बाबू का वीडियो वायरल है, जिसमें पालिका बाबू कार्यालय पर जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नाम पर लेता दिख रहा है। बाराबंकी में सफेदाबाद में हुआ भीषण हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने 3 गाड़ियों में मारी टक्कर। कानपुर में हीट वेव की चेतावनी जारी होने के बाद अस्पतालों में तैयारियां हुई शुरू। कानपुर के अस्पतालों के लिए डेंगू और हीट स्ट्रोक दोनों ही बड़ी चुनौती।